अरे पार्वती, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुमने जल्दी आने के लिए क्यों कहा? अरे भूमि दीदी, हम सब अभी फसल बेच कर आ रहे हैं। इतनी मेहनत करके पूरे मौसम फसल उगाई और मंडी में उसका बहुत कम दाम लगा। इन सभी को नुकसान हो गया। अब हम घर कैसे चलाएंगे? राजेश को तो नई फसल उगने भर के भी पैसे नहीं मिले। एक तो हमारा खेत छोटा है, तो उस पे पहले ही मुनाफा कम मिलता है। भूमि, उसके ऊपर से पता ही नहीं होता कि कौन सी मंडी में क्या दाम मिल रहा है। और तो और, मैं जब अपनी फसल लेकर व्यापारी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि फसल तो खराब है, मैं कम दाम दूंगा। अब ट्रक में फसल चढ़वाने की मजदूरी का खर्चा, फसल को मंडी तक पहुंचाने का खर्च और फिर उतरवाने का खर्चा बार बार तो नहीं दे सकते, इसलिए मजबूरी में कम दाम में ही फसल को बेच दिया। कुछ अलग हो तो किसी को अपना दुखड़ा बताएं। आसपास के सारे किसानों की यही समस्या है। बीज, खाद और कीटनाशक के दाम बढ़ते जा रहे हैं। व्यापारी फसल की बहुत कम कीमत दे रहे हैं, साथ ही साथ किसान को मोल भाव करने का मौका भी नहीं देते। अरे राजेश भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप हमारे किसान उत्पादक संगठन से क्यों नहीं जुड़ते? किसान उत्पादक संगठन? ये क्या है? कहीं कोई घोटाले की स्कीम तो नहीं है? राजेश भैया, ये भारतीय सरकार के किसान एवं कृषि मंत्रालय की तरफ से प्रचलित प्रक्रिया है। इसमें किसानों को एक साथ जुड़ के एक संगठन बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन भूमि दीदी, संगठन बनाने का क्या फायदा? हालत तो सभी किसानों की खराब है। यह बात हम संगठित किसानों से ही क्यों नहीं पूछते? आओ उनसे मिलकर आते हैं। अरे मोहन भैया, कैसे हैं आप? हम ठीक है भूमि दीदी, कैसे आना हुआ? ये मेरे मित्र राजेश जी हैं। इनको ये समझना था कि किसान अगर संगठित होते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। अच्छा, जब सभी किसान मिलकर अपने खेत के लिए खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि एक साथ खरीदते हैं तो ना ही सिर्फ उन्हें यह सामग्री कम दाम में मिलती है, परंतु अलग अलग सामग्री खरीदने की तुलना में वह विभिन्न व्यापारियों के साथ मोल भाव करके सामान सही दाम पर ले सकते हैं। खुद ही सोचिए, जब गांव के सभी किसान भाई बहन एक साथ कृषि सामग्री लेंगे तो सामग्री को ट्रक में चढ़ाने और उतारने का खर्चा कम हो जाएगा। सभी का सामान एक ही ट्रक में आएगा तो डीजल की कीमत भी कम हो जाएगी और आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। और तो और, आप सभी का समय भी तो बचेगा। यह बात ध्यान देने वाली है कि सामान ज़्यादा लेंगे तो सस्ता पड़ेगा और कम लोगे तो महंगा। साथ ही साथ किसान संगठनों में रहने से आपकी फसलों का प्रचार भी ऊंचे स्तर पर होगा। जब ज्यादा व्यापारियों को आपके उपज के बारे में पता चलेगा तो आपको भी अपनी फसल को सही दाम पर बेचने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया में आपको विवश होकर एक ही व्यापारी को अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। आप सबने यह तो सुना ही होगा, एक एकता में अनेकता होती है। सुना है ना? बस उसी प्रकार जब आप सब एक साथ आकर आपस में बातचीत कर फसलों का न्यूनतम दाम लगाते हैं तो ना ही कोई किसान उससे नीचे अपनी फसल बेचेगा और हर एक व्यापारी को उन फसलों की न्यूनतम रकम तो देनी ही पड़ेगी। इससे आपको लागत से ज्यादा पैसे मिलेंगे और कोई भी काम हानि में तो नहीं जाएगा। और तो और, आप जरूरी जानकारी भी एक दूसरे के साथ आसानी से एक दूसरे को दे पाएंगे, जैसे आसपास की मंडियों की भाव, कौन सी कंपनी की बीज लगानी चाहिए इत्यादि, जिससे आप सभी को एक दूसरे से सीखने और साथ आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका होगा। साथ ही सरकारी स्कीमों की जानकारी व उससे किस तरह किसान लाभ उठा सकते हैं, इनकी भी समझ बढ़ेगी। यदि किसान उत्पादक संगठन का पंजीकरण करा दिया जाएगा तो संगठन अपने निर्धारित नियमों के आधार पर लंबे समय तक किसानों को फायदा करेगा। साथ ही पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन
कम ब्याज दर पर सरकारी बैंकों से ऋण ले सकते हैं। अरे दीदी, यह तो बहुत अच्छा है। पर यह कैसे तय होता है कि किसको कितना पैसा दें, मुनाफा कैसे बांटा जाए? क्योंकि आजकल का जमाना तो बहुत खराब है। सरकारी नियमों के अनुसार 5 डायरेक्टर और 10 मेंबर से आप अपना संगठन खोल सकते हैं और इन सबको किसान होना जरूरी है। डायरेक्टर्स को पैन कार्ड, जमीन की पर्ची, आधार कार्ड, फोन नंबर और बैंक अकाउंट भी चाहिए। दीदी, यह जानकारी हमारे बड़े काम की है। हम सभी किसानों को इससे लाभ हो सकता है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक साथ रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एकता के साथ हर काम भी मुमकिन हो जाता है।